नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों ने विश्व का हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान शंकर से शंकर के पुत्र खडानन ने पूछा, हे पिता मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। शंकर बोले, हे खडानन सावधान मन से सुन। देहो देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत। ये स्कंदोपनिषद है। ये वेदों की सिरोभाग उपनिषदें हैं सब। शंकर बोले, हे खडानन ये देह देवालय है। सभी वेदों में देह को देवालय कहा गया है। और सजीवा केवल शिवा, तो ये देह तो देवालय हो गया और इसमें जो जीव है वो शिव है।
माने मेरा स्वरूप है। देह मंदिर है, देवालय है, और इसमें जो देव है देखने वाला वो जीव, वो मैं ही हूँ। सजीवा केवला शिवा, वह जीव जो हर मंदिर में है वो शुद्ध शिव का ही स्वरूप है। और शिव की मृत्यु नहीं होती। जीव भी मृत्युंजय है, न जायते म्रियते वा कदाचित्। जीव जन्मता मरता नहीं, वो मैं ही हूँ। इसलिए मेरा पूजन यही है, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे। ये अज्ञान रूपी निर्माल्य को कि मैं देव हूँ, क्योंकि देह अज्ञान रूप है, मंदिर रूप है, शिवालय है, देवालय है। इसको ज्ञान कुछ नहीं है, जैसे मंदिर को कुछ ज्ञान नहीं है। पंचभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है। इसमें जो जीव है वो शिव है। तो मैं देव हूँ, इस अज्ञान का त्याग कर। त्यजेत अज्ञान निर्माल्य सोहम भावेन पूजे। सोहम माने वह शिव ही मैं हूँ, इस भाव से मेरा पूजन कर। नित्य मुक्त है, नित्य तेरा कल्याण है, तेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, मृत्युंजय। तुझ में अज्ञानता नहीं, अनंत अखंड ज्ञान है, तुझ में दुख का लेश भी नहीं है। अनंत सुख सिंधु है, स्वभाव से ही, करना कुछ नहीं। जो भी दुख है अपने को देह मानने से है। और देव देह नहीं हो सकता, देवालय हो नहीं सकता, क्योंकि देव तो चेतन है, ज्ञान रूप है, दृष्टा है। और ये जो देह देवालय है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए देव देवालय तो हो नहीं सकता। 4 खान 84 लाख योनियों में जितने भी देह हैं, शरीर हैं, वो सब देवालय, सब मंदिर है। और अर्जुन हर मंदिर में मैं ही जीव रूप से, देव रूप से विराजमान हुआ। अपने आप ही मंदिर पीछे बने हैं, मैं पहले से हूँ। और ये मंदिर तेरी खडानन की माता बुद्धि ने बनाए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, ये 6 मुख, इसको खडानन कहते हैं। अब बुद्धि माता है, क्योंकि बुद्धि से ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनकी उत्पत्ति होती, इसलिए बुद्धि तेरी माता है। और मैं शिव पिता हूँ, परंतु मुझ शिव का मैं सदा योगी हूँ, असंग हूँ। तेरी माता बुद्धि पार्वती से कभी संग होता नहीं, असंग ही रहता हूँ। केवल मेरी दृष्टि मात्र से तेरी माता ये चराचर जगत रूपी मंदिर को बना देती। 4 खान 84 लाख योनियां हैं। सभी देवता, सभी दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, जड़ चेतन, सब मंदिर, और सब में मैं स्वयं ही देव विराजमान। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वसाक्षी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य।
हे खडानन, सभी देहों में एक ही देव है, वो मैं ही हूं। दो देव नहीं है। देवतनाथ देवा, जो देखता है, प्रकाशता है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य ज्योति है, वही देव है। सो मैं हूं, मैं आप अकेला हूं। सब देहों में जीव रूप से मैं ही देव बैठा हूं। और जितने भी देह हैं, छोटे बड़े शरीर, ये मंदिर के देवालय के आकार मात्र हैं। कोई छोटे कोई बड़े, सब मंदिर हैं। और हर मंदिर में मैं विराजमान हूँ, आकाश के समान असंग हूँ। असंग होने से किसी का संग होता नहीं, न तेरी माता बुद्धि का संग होता है, और न इंद्रियों का, मन का संग होता है, और न सारे संसार के मंदिरों का संग होता है। रहता सब में हूं, पर संग किसी का होता नहीं। जैसे आकाश सब में रहता है, आकाश से कोई जगह खाली नहीं है, सर्वत्र व्यापक है, तो सबसे असंग है आकाश। किसी को स्पर्श करता नहीं, किसी को छूता नहीं। आकाश वायु में व्यापक है, और वायु आकाश में रहता है, चलता फिरता है। अग्नि में आकाश व्यापक है, अग्नि भी आकाश में रहता है। जल के भीतर भी आकाश है, और जल, संपूर्ण संसार का जल आकाश में ही रहता है। पृथ्वी में भी आकाश व्यापक है, और पृथ्वी आकाश में ही रहती है। बस आकाश में ये सब मड़रा रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड पृथ्वी में। पृथ्वी है ये सब। आकाश में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे परमाणु धूलि के कण उड़े हैं। ऐसे निराधार आकर्षण विकर्षण रूप इनमें शक्ति है, तो एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से लड़ता नहीं, नहीं तो लड़ के फूट जाए, सब नष्ट हो जाए। सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, इसलिए आपस में टकराते नहीं। आकाश के समान मैं व्यापक शिव हूं, सब में रहता हूँ। मुझ में अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, सब संसार मुझ में रहता है, और मैं भी सब में व्यापक हूँ, तो भी असंग हूँ। किसी से संग होता नहीं। हे खडानन, ये सभी इंद्रियां और मन बुद्धि, ये सब मेरी मुझ शिव की पूजा करते हैं। इस मंदिर के अंदर इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब पुजारी लोग हैं। कोई नैवेद्य लगाते हैं, कोई आरती करते हैं, कोई चंदन लगाते हैं, कोई फूल माला पहनाते हैं। सब मेरी पूजा कर रहे हैं। क्या व्यष्टि, क्या समष्टि, सभी संसार भर की इंद्री मन बुद्धि मेरी पूजा कर रहे हैं। ये जो श्रोत्र इंद्री है, ये शब्दों से मेरी स्तुति पूजा करता है, और जो त्वचा इंद्री है, ये स्पर्श से मेरा पूजन करती, और जो नेत्र है वो नए नए रूपों से मेरी पूजा करती, और जो रसना है वो खट्टे मीठे रस से मेरी पूजा करती, नासिका गंध से मेरी पूजा करती है, वाणी स्तुति करके मेरी पूजा करती है। ये सब पूजा करते हैं मेरी। हे खडानन, ये सब पूजा करते हैं और आप ही प्रसाद पाते हैं।
मैं तो इनकी पूजा से ही प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं खाता पीता नहीं। नासिका ही गंध सूंघती है, रसना ही रस का स्वाद लेती है, मन ही प्रसन्न होता है। तेरी माता बुद्धि तक ज्यादा से ज्यादा रस पहुंच गया, मुझ शिव तक कहाँ पहुंचेगा? मुझ शिव की सब सेवा करते हैं। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। अर्जुन, ना मैं किसी का पुण्य लेता हूं और न ही पाप लेता हूं। सभी जीव अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से सब मेरे सूर्य चंद्रमा ये दीपक दिखा रहे हैं मुझको, तारागण ये छोटे छोटे दीपक हैं, ये सब आरती कर रहे हैं। सारा विश्व विराट, क्या व्यष्टि क्या समष्टि, सभी देवता, सभी इंद्रिय रूपी देवता, ये सब मेरी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से आत्मा शरीर रूपी मंदिर में आत्मा तो देव है, हमारे तुम्हारे सब शरीरों के भीतर आत्मा माने मैं ही शिव हूँ। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाति विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा शिव है, बुद्धि पार्वती है और इंद्रियां पुजारी हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि विषय कहा ये सब भोग है और निद्रा समाधि की स्थिति है। और वाणी से जो कुछ भी बोला जाता है ये मुझ शंकर की सब स्तुति है। और यदि यदि कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो भी कर्म होते हैं सब शंकर जी की ही पूजा हो रही है, ज्ञानेंद्रियों से चाहे कर्मेंद्रियों से। मुझ चेतन देव की सब पूजा कर रहे हैं। मुझे भोग लगाकर फिर आप ही प्रसाद पाते हैं और आप ही प्रसन्न होते हैं। मेरी पूजा करके और प्रसाद पाके आप ही खुश होते हैं। मैं तो इनके भाव का ही ग्राहक हूं। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव युत एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो भी मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, बस यह उचित सत्कार है। जो मुझे में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है।
भाव जिस नर में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। भाव प्रेम भक्ति एक ही बात है। इसलिए होता मेरा इस भूमि में अवतार है। और भगवान को क्या चाहिए, बस केवल भाव के भूखे हैं। हे खडानंद, मैं तो केवल भाव का ही भूखा हूँ, इनका भाव ही ग्रहण करता हूँ। बाकी यही भोग लगाते हैं, यही प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे खडानंद, जीव है, मेरा स्वरूप शिव है। यही भजन कर। सोहम भावेन पूजित, मेरी पूजा यही है। सो माने शिव, अहम माने मैं शिव हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद घन शिव मैं हूँ। यही भजन कर। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। रात दिन क्या भजन चिंतन करना चाहिए? संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। ये संसार मिथ्या है क्योंकि बुद्धि पार्वती जो बनाती है संसार को, कोई सामग्री नहीं लेती, बस संकल्प किया बन गया संसार, इच्छा किया संसार बन गया। इसलिए बिल्कुल ही झूठा है। जैसे मनोराज्य, मन में जो कल्पना करो तो मन में वही दिखाई पड़ता है। जो मन में संकल्प करो, इच्छा करो, पड़े पड़े चिंतन करो, वही सब दिखाई पड़ने लगता है मन में। तो मन की कल्पना मात्र है। तो ये सारे मंदिर 84 लाख जोनियों के, ये तेरी माता बुद्धि की कल्पना मात्र है। इस वास्ते सत नहीं। परंतु सभी इन झूठे मंदिरों में, शरीरों में सत तो मैं देव विराजमान हूँ, मैं सत ही हूँ। अब मंदिर असत है, मेरा नाश नहीं होता। सब मंदिरों में समान रूप से विराजमान रहता हूँ, परंतु नश्यस्तु न विनश्यति। मंदिरों के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता। अन्य मंदिरों के बनने से मैं बनता हूँ, मैं तो हमेशा एक रस हूँ। जैसे आकाश हमेशा से है, ये घटमट आदि बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। तो आकाश घट बन गया तो घट के भीतर हो गया, अब बाहर भी बना है। मठ बन गया तो मठ के भीतर भी ये पोलाई है, आकाश इसी को कहते हैं। मठ के बाहर भी पोलाई अनंत गुना ज्यादा है। आकाश भीतर बाहर भरपूर है। घट के नाश से आकाश का कुछ नाश नहीं, मठ के नाश से आकाश का कुछ नहीं, वो महाकाश रूप ही है। वो अखंड ही रहता है आकाश। घटमठ आकाश को खंड खंड नहीं कर सकते। भीतर बाहर घिर गया है, इसलिए मठाकाश घटाकाश कहने लगते हैं लोग। घट के भीतर के आकाश को घटाकाश, मठ के भीतर के आकाश को मठाकाश कहते हैं। और ये जब नष्ट हो गए तो केवल आकाश कहा जाता है। इन उपाधियों से घटाकाश मठाकाश नाम, जब घटमठ नहीं तो क्या कहो, खाली आकाश कहना पड़ेगा। तो अर्जुन आकाश के समान, वो खडानन आकाश के समान हमारे तेरा स्वरूप है। तो सब मंदिरों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। और इन शरीरों के बनने बिगड़ने से अब बुद्धि तो बनाती है, पुनः मिटा देती। जब सो जाती है तो संसार मिट जाता है, मंदिर खत्म हो जाते हैं। और जब जागती है
वो सब मंदिर बना के तैयार करती है 1 मिनट में। खाली मेरी दृष्टि पड़ती, देखता हूं मैं खाली, इतना ही संबंध है तेरी माता से मेरा। पार्वती से शंकर का क्या संबंध, खाली देख लेना। तो दृष्टि मात्र से बुद्धि में प्रेरणा होती है, हलचल होती है, बुद्धि संसार का रूप धारण कर लेती है, सब शरीर बन जाती है छोटे बड़े। ऐसी ये सृष्टि है, दृष्टि मात्र से शंकर की सृष्टि है। तो हे खडानंद, तू कल्याण स्वरूप ही है, सच्चिदानंद घन शिव ही है। तो अपने आप को सच्चिदानंद घन शिव रूप जान, और बाकी जितने समष्टि व्यष्टि ये सब देवालय हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनको व्यष्टि देह कहते हैं। स्थूल माने ये स्थूल जो शरीर दिखाई पड़ते हैं नेत्रों से स्त्री पुरुषों के, और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के भीतर है। उसमें 17 अथवा 19 तत्व हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व हो गए। 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है और सारे कर्म उसी में है। स्थूल शरीर एक मकान है और इसी के भीतर बैठ करके सूक्ष्म शरीर सब कर्म करता है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, ये सब कर्म इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में है। प्राण श्वास से नासिका से आता जाता है, ये सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा कारण शरीर है, वो अज्ञान रूप है, निद्रा रूप है, घोर सुसुप्ति गाढ़ निद्रा रूप अज्ञान है, उसको कारण शरीर कहते हैं। जिस सुसुप्ति से ही जागृत स्वप्न का संसार होता है, पुनः सुसुप्ति में लीन हो जाता है। इसलिए जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, ये कार्य हो गया। यह स्थूल सूक्ष्म शरीर सुसुप्ति कारण हो गया। और जो शिव है इन तीनों से परे है, तीनों में है और तीनों से परे है। ये व्यष्टि शरीर रूपी मंदिर है और समष्टि सारे संसार के जितने स्थूल शरीर हैं सब मिल करके उसका नाम एक विराट होता है। और जितने सूक्ष्म शरीर हैं व्यष्टि व्यष्टि, वो सब मिल करके उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है। समष्टि सूक्ष्म शरीरों का समूह। और जितने निद्रा रूप अज्ञान रूप कारण शरीर है व्यष्टि, उस समष्टि अज्ञान मिल करके अव्याकृत नाम होता है। उस समष्टि कारण शरीर हो गया। तो व्यष्टि समष्टि सभी शरीर ये सब मंदिर हैं और सब में एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। सब मंदिरों में देव एक है और गूढ़ है, माने छिपा हुआ है। छिपा हुआ क्यों है? वो देखता है ना देव सबको, दिखाई तो पड़ेगा नहीं, और एक ही देव है तो वो देखता है, तो दिखाई पड़ने वाले सब मंदिर ही मंदिर होंगे। उनको ज्ञान नहीं है, दृश्य को ज्ञान नहीं होता, वो जड़ होते हैं, अज्ञान रूप होते हैं। और जो दृष्टा है वो ज्ञान रूप है, और दिखाई पड़ेगा तो वो भी अज्ञान रूप हो जाएगा। और दूसरी बात, जो दृष्टा दृश्य बन जाएगा तो अज्ञान रूप हो गया, फिर देखेगा कौन?
अज्ञान रूप इन देहों की सिद्धि कौन करेगा कि ये स्त्री पुरुष का देह है? क्योंकि ये तो देह हो गया, मंदिर बन गया, मंदिर को ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना या ज्ञान की सिद्धि कौन करेगा? इसलिए वो दृश्य नहीं होता। अदृष्टो दृष्टा, जो सर्व का दृष्टा है, देव है, वो देव ही रहता है, दृष्टा ही रहता है, और स्वयं अदृष्ट ही रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, सबको देखता है। और जो दृश्य है वो अज्ञान रूप है, शिवालय रूप है, मंदिर रूप है, उसको भी ज्ञान नहीं है, वो भी देख सकता नहीं। इसलिए दृष्टा के द्वारा ही दृश्य की सिद्धि होती, ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की सिद्धि होती। ज्ञान स्वयं सिद्ध है, देव स्वयं सिद्ध है। अब देवालय तो रोज बनते बिगड़ते हैं, बुद्धि होती है तो बना देती है संसार, सब शरीर। अब बुद्धि सो जाती है तो सब संसार, सब शरीर, सब मंदिर बिगड़ गए। अथवा बुद्धि मुझ शिव का चिंतन करते करते, आत्मा का चिंतन करते करते शिव रूप हो जाती है, तो भी सब मंदिर, समाधि वो लग गई तो भी सब मंदिर खत्म है। मैं शिव रह गया, बुद्धि मुझ में लीन, मेरा चिंतन करते करते तेरी माता बुद्धि पार्वती मेरा रूप हो गई, शिव रूप हो गई, वो संसार खत्म हो गया। मैं शिव मृत्युंजय रह गया। मृत्युंजयति इति मृत्युंजया, जिसने मृत्यु को जीता है उसको मृत्युंजय कहते हैं। तो आत्मा मृत्युंजय है, क्योंकि आत्मा को मृत्यु आती नहीं है, तो स्वभाव से ही मृत्युंजय है। कुछ तप आज से नहीं, कितने असुर लोग, राक्षस लोग तप करते हैं मृत्यु से छूटने के लिए कि मैं न मरूं। रावण आदि, हिरण्यकश्यप आदि, बहुत से असुर राक्षस ऐसे हुए हैं जिन्होंने तपस्या किया है, और जब भगवान ने दर्शन दिया अथवा ब्रह्मा ने दर्शन दिया, कहा वर मांगो, क्या चाहते हो, तो कहते हैं हम मरे नहीं, कोई हमको मार न सके। इसके माने अपनी आत्मा को वो जानते नहीं है। देखो उसको असुर कहती है, शरीर को अज्ञान है, ज्ञान नहीं है ना, तो अज्ञान का नाम असुर होता है। और जो अपने को शरीर मानता है वो असुर है, अज्ञानी है। असुर को कैसे ज्ञान हो? असुर लोग सोचते हैं कि हम अमर हो जाए, माने शरीर बने बैठे हैं, वही तो असुर है। भला ये शरीर अमर कैसे रहेगा? और जिनसे वरदान मांगते हैं वो बुद्धि, समष्टि बुद्धि ही ब्रह्मा है, वो भी उत्पत्ति नाशवान है। उन्होंने दे दिया, अच्छा तो अमर रहेगा। नहीं जानता जिससे वरदान मांगता हूं वो भी तो मरते जीते हैं, इसी में संतुष्ट हो गए, परंतु मारे ही गए, अमर कोई न भय। अरे रावण मारा गया, राक्षस हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सब मारे गए, सब दैत्य मारे गए, अमर कैसे हो सके? अरे शरीर को अपना स्वरूप मान के अमर होना चाहता है, कैसे संभव होता है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु ध्रुव है, भगवान कृष्ण कहते हैं। अटल है माने टल नहीं सकती। और जो देव है उसका तो जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु उसकी कैसे? जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु क्या होगी? हे खडानंद, आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्युंजय है। मृत्यु का क्या स्वभाव? जब जन्म ही नहीं हुआ है, मृत्यु कहां से आएगी? जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। शरीर का जन्म तो शरीर की मृत्यु, वो भी तेरी बुद्धि के संकल्प मात्र से जन्म मरण है,
कोई सामग्री से ये शरीर बनाए नहीं जाते। बुद्धि तो संकल्प करती है, बन जाते। ऐसे ढंग के जन्म मरण है। परंतु आत्मा का तो जन्म मरण ऐसा भी नहीं होता है कि किसी के संकल्प ही से मैं पैदा हो जाऊं। स्वयं सिद्ध सदा एक रस। एक खडानन के बहाने शिव ने सभी जीवों को यही उपदेश कर दिया कि हे जीवो, तुम मेरा स्वरूप हो, इसलिए मेरा ही ध्यान चिंतन करो। सच्चिदानंद मैं शिव हूं, ऐसा ही ध्यान चिंतन भजन करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का